नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो इस दुनिया में पहले से मौजूद है और उसे पाने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र भी हैं। ये विश्व कर्म प्रधान है। रामचरितमानस में लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी सब कुछ मिल सकता है, बस कर्मठता होनी चाहिए और कर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। कर्म से विमुख आलसी को संसार में कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन कर्मठता और अनुशासन के साथ साथ जरा ये सोचिए कि ये ज्ञान भी हो जाए कि कब किस सटीक समय पर क्या किया जाए तो हमें सफलता मिले और कौन से समय को अशुभ जानकर टाल दें और बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएं, तो सोचिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सटीक समय का ज्ञान और ये ज्ञान कि कब कोई काम करना चाहिए, कब किस समय को टाल देना चाहिए, ये देता है पंचांग। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के दिन कौन सा समय शुभ है और कौन सा समय टालने योग्य है। दर्शकों, आज दिनांक है 27 जुलाई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और आज की तिथि है चतुर्दशी और आज बुधवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और रात पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाला है। योग हर्षण है जो कि शाम को 5:05 तक है। उसके बाद में वज्र योग रहेगा। हर्षण योग में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसी न किसी प्रकार की प्रसन्नता, खुशी प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें ज्ञानी लोग बड़े बूढ़े कहते हैं कि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले यानी पितृ शांति वाले कर्म नहीं करने चाहिए। वहीं वज्र योग जो शाम को 5:05 से आ रहा है, उसमें किसी तरह की खरीदारी अगर आपने कर ली तो लाभ के बदले आपको हानि होगी। ऐसे में कोई वाहन अगर आपने खरीद लिया तो उसमें छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, उस वाहन की दुर्घटना हो जाती है, चोट लगने के चांसेस भी बनते हैं। सोना खरीद लिया तो चोरी हो जाता है, कपड़े खरीद लिए तो या तो फट जाते हैं या जल जाते हैं। तो ऐसे में शाम को 5 बजे बाद में कोई भी खरीदारी आप मत कीजिएगा। करण की बात करें तो सुबह 8:02 तक विष्टि, उसके बाद में शकुन करण रहेगा जो कि रात को 9:13 तक है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:39 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:15 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ है, बहुत ही आनंद का दिन है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच में है। इसे पूरी तरीके से टालिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और कोई लंबी यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है क्योंकि इसी समय में राहु काल आया करता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे जो कि दोपहर में 12 बजे हैं और फिर 12:54 पे हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम वो टाइम होता है जिसको पूरी तरीके से टालना चाहिए। आज की दिशा शूल की बात करें तो ये उत्तर दिशा में है, तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो पहले तो कोशिश करें कि टाल दिया जाए। नहीं टाल सकते हैं तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल सा है, थोड़ा सा मूंग या धनिया खाकर 5 कदम पीछे चलें, यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके 5 कदम पीछे चलें। अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें साथ चलने की, भगवान श्री राम भगवती ध्यान करके, और फिर इस दिशा में यात्रा करें तो निष्कंटक यात्रा रहती है, कार्य सिद्धि भी हो जाती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कुछ भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है, वो है सुबह 7 से 9 बजे तक, फिर सुबह 10:45 से 12 बजे तक और फिर शाम को 5:35 से शाम 7:15 तक। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग जिसके पूरे ज्ञान से, इसकी समझ से पूरे दिन के कार्यों का मैनेज कर लेंगे, ये निश्चित कर लेंगे कि कब कोई काम करना है और कब नहीं करना है। इस प्रकार आप बड़े किसी गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से भी बच जाएंगे और इस दिन से आप प्रॉफिट ही निकालेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के उन विशेष उपायों की जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं को ख़त्म करके आपको सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं, कोई कार्य अटका हुआ है, कोई योजना चल रही है, कोई डील बनी हुई है, उसमें आपको सफल होना है, तो आज के दिन दोपहर में 12:30 बजे एक छोटा सा काम आपको करना है। आप हनुमान मंदिर में एक साफ सुथरा बेदाग नींबू अर्पित करें और उस नींबू में 4 लौंग गाड़ दें और फिर बजरंग बाण के 9 पाठ करके उस नींबू को उठा लें और अपने साथ ले आएँ। अब इस नींबू को आप जिस भी कार्य में अपने साथ लेकर जाएंगे उस कार्य में आपकी सफलता के आसार प्रतिशत बढ़ जाएंगे। इसमें निश्चित रूप से मानिए, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे ही अगर आपको व्यापार में नुकसान हो रहा है तो आप नींबू को शहद में डुबोकर
और दुकान के चारों दीवारों पर, यानी चारों दीवारों के जो कॉर्नर्स है वहाँ पर दिखाएं, और इस प्रक्रिया के दौरान मन ही मन कालिकाय नमः, कालिकाय नमः इस प्रकार मानसिक जाप करते रहें लगातार सतत, और फिर उस नींबू के 4 टुकड़े करें और चौराहे पे डाल के आ जाएं। तो इससे जो व्यापार में घाटा लगने की स्थिति आ रही थी वो बंद हो जाएगी, व्यापार में गति आएगी, प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और इलाज के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी दवा लग रही है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आज के दिन एक छोटा सा उपाय आप करें। इस समस्या से निश्चित रूप से बाहर आएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके लिए करना सिर्फ इतना सा है कि आप 3 नींबू लें और एक नींबू को लाल रंग की शाई से, दूसरे नींबू को नीले रंग से और तीसरे नींबू को काले रंग की शाई से आप रंग लें। और अब इन तीनों नींबुओं पर एक एक लौंग गाड़ दें और उसके बाद में एक सफ़ेद रुमाल में 3 मोतीचूर के लड्डू, 3 लाल और पीले फूल, ये सब चीज़ें बांध लें और इस रुमाल को बीमार व्यक्ति पर से 7 बार उतारें। और अब इस रुमाल को, जिसमें ये फूल और ये नींबू हैं, इसको एक सुनसान जगह पर आप रख के आ जाएं और चुपचाप बिना पीछे देखे, बिना उस सामान को देखे घर पहुंच के हाथ पैर धो के भगवान को प्रणाम कर लें। आप देखेंगे रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगा है, वो दवा उस पर असर करने लगी है। ऐसे दर्शकों, जो लोग लगातार आ रही मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी लगातार छोटी छोटी समस्याएं जीवन में बनी रहती है, कोई काम करते हैं वो काम अटकने लगते हैं, कुछ भी प्रयास करते हैं 99 पे आके ख़त्म हो जाता है, तो उनको करना ये है आज के दिन कि एक नींबू और 2 लौंग ले लें और उनको काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का मानसिक जाप कम से कम 10 मिनट करते हुए और इसे बांध दें। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो घर में आ रही नेगेटिविटी, समस्याएं, दृष्टि दोष और आपकी छोटी छोटी जो दुर्भाग्य की जो घटनाएं हो रही हैं वो सब चीज़ें दूर हो जाती है और आपका मार्ग सफलता का खुलने लगता है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले वो विशेष उपाय जो आपको बहुत ही सरलता से इन सब समस्याओं से बाहर लाएंगे। अगर आपने सटीकता से बताए हुए विधि विधान से ये कार्य कर लिया तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संतुलन लेके आएगा। दर्शकों, अगर पूर्व दिशा में दोष हो तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है, इस पर आज हम बात करते हैं। वास्तुशास्त्र में दिशाओं को बहुत महत्व दिया गया है। दिशाओं को ध्यान में रखकर ही वास्तु का निर्धारण किया जाता है। यहाँ तक कि एक एक डिग्री का जो अंतर पड़ता है, जो फ़र्क पड़ता है, उससे वास्तु में बहुत बड़ा एक रिजल्ट निकल के आता है, अच्छा या बुरा। माना जाता है कि पूर्व दिशा अगर ऊंची हो, यानी पूर्व दिशा की ऊंचाई बाकी दिशाओं से ज़्यादा हो, तो घर में दरिद्रता और अशांति का वास होता है। अपने आप समस्याएं बनने लगती है, दिमाग अस्थिर हो जाता है, लोगों को लगता है कि हम पे पितृदोष है, कभी क्या कभी क्या। मकान मालिक दरिद्र बन जाता है और संतान अस्वस्थ और मंदबुद्धि होने लगती है। और ऐसे ही पूर्व दिशा में अगर वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाए तो बहुत सारी परेशानियां होने लग जाती है। जैसे कि अगर पूर्व दिशा एकदम खाली रहे तो वो बहुत शुभ है, लेकिन अगर यहाँ पे भारी निर्माण कर दिया, 2 मंजिला निर्माण कर दिया या वजनदार कोई उसमें सामान रख दिया, तो पुत्र संतान की कमी होती है। यानी या तो पुत्र संतान जन्म ही नहीं लेती है, या अगर संतान का जन्म होता है तो उसे कोई ना कोई दोष रहता है शरीर में। पूर्व दिशा में गंदगी है, कचरा है, तो धन हानि निश्चित रूप से होती है और साथ साथ सम्मान में कमी आती है। अगर मिट्टी के टीले हों, यानी मिट्टी के टीले वहाँ हो, या सीमेंट, बजरी, ईंटें जैसी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हो, भवन निर्माण से संबंधित सामान हो, तो धन की और संतान की हानि होने की संभावनाएं बनती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में निर्मित मुख्य द्वार या कोई भी जैसा छोटा द्वार हो या मेन जो गेट हो वो हो, अगर वो आग्नेयमुखी है, यानी वो साउथ ईस्ट में है, तो दरिद्रता, अदालती चक्कर और चोरी का भय बना रहता है। साथ साथ अग्निकांड की संभावनाएं भी बनती है। पूर्व दिशा का मुख्य शयन कक्ष होने पर घर का मुखिया चिंतित रहता है, अशांत रहता है और कोई ना कोई एक एसिम्टोमेटिक जो डिजीज़ होती है, यानी जो अलक्षणिक जो बीमारी होती है, जिसके लक्षण बहुत लेट दिखने लगते हैं, वो बीमारी भी हो सकती है। अगर पूर्व दिशा में रसोई घर हो तो घर परिवार और मुखिया की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से ठेस पहुंचती है। साथ ही घर के बच्चे कहने में बिल्कुल नहीं रहते। पूर्व में शयन कक्ष हो और उसमें अगर आपने पूजा घर कर रखा है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि पति पत्नी में मतभेद रहेंगे, अशांति और विवाद के वातावरण रहेंगे और बहुत बड़ी संभावना है कि घर के मुखिया को समाज में कोई बहुत बड़ा अपमान आने वाले समय में झेलना पड़े।
इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आपको करना ये चाहिए कि पूर्व दिशा में हमेशा खाली स्थान रखें, स्नान घर बनाएं बिना टॉयलेट के, और या फिर बच्चों का कमरा बना दें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन के सरल किंतु सटीक उपाय, जो बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से आपकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, और साथ साथ पूर्व दिशा से संबंधित वो वास्तु टिप जो आपके जीवन को एक संतुलन देंगे, आपके मकान में जो दोष है उनको दूर करने के बहुत ही साधारण से उपाय। आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारें और एक संतुलन लेके आएँ। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि ये जो ज्ञान चर्चा हमने आपके साथ की है, इसका आप सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, उन्नत बनाएंगे, सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। आज की तारीख है 27 जुलाई 2022। कैसा रहने वाला है आज आपका दिन? आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको 2 बातें बता दूं। सबसे पहला कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, आपको कौन सा नंबर देखना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 है आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको देखनी है। और दूसरी खास बात कि जो हम ये रीडिंग करते हैं दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जैसे हमें गाइड होता है हम आपके समक्ष रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग जो है वो नेगेटिव आ रही है, उस दिन की एनर्जी ठीक नहीं आ रही है, नेगेटिव है, तो आप है ना अपने मनोबल को डाउन मत कीजिए, खुद को मजबूत रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए। क्योंकि जब हम स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो हम समानांतर ऊर्जाओं को, समानांतर घटनाओं को, समानांतर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जुलाई 2022। और परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमें मूलांक 1 के लिए गाइड कर रही हैं। प्रोजेक्शन, आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है आपके आसपास जो भी कोई घटना घटित हो रही है या जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वो हर परिस्थिति का जो कहीं ना कहीं बीज है ना, जड़ जो है वो आपके भीतर ही मौजूद है। अगर आपको लगता है कि वो परिस्थिति आपके अनुकूल है, तब तक तो सब सही है। लेकिन अगर आपको लगता है परिस्थिति आपके किसी भी प्रकार से विपरीत है, नकारात्मक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कहीं भी दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय, किसी भी समस्या को बाहर देखने के बजाय, बल्कि खुद के भीतर देखना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ हमारे आसपास होता है वो हमारा ही अपना प्रोजेक्शन होता है। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 2 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जुलाई 2022। मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है और हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां गाइड कर रही हैं। कंपैरिजन, आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर अपना खुद का टैलेंट है, अपनी प्रतिभा है, तो अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको जो ग्रोथ मिल रही है, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार या किसी भी व्यक्ति को जो है वो ग्रोथ मिल रही है, तो अपना कंपैरिजन उसके साथ बिल्कुल भी ना करें। आपके अंदर अपनी खुद की प्रतिभा है, आप अपना जो टैलेंट है उसके साथ ऑनेस्टी से काम करें और उस कार्य को जो है, अपनी उस प्रतिभा को लोगों के सामने लेकर आएं। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या गाइड कर रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आज की ऊर्जाओं के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है आज, यानी कि 27 जुलाई 2022 के लिए कहा जा रहा है स्लोइंग डाउन। आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी आज के दिन ना करें, अत्यधिक जल्दबाजी ना करें, बल्कि धैर्य से काम लें। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, आप उस कार्य में ना आप हड़बड़ी दिखाएंगे तो आप नुकसान झेलेंगे। आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, स्पेशली ये मुझे इंगित कर रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर। आज मूलांक 3 के जातकों को विशेष तौर पर अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए और संबंधों पर काम करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में या आपके घर में आपको कोई भी किसी की बात जो है अत्यधिक चुभ जाए, बहुत हर्ट करे, बुरा लगे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको बिल्कुल शांत भाव में रहना है और अपनी चीज़ों को आराम से करना है।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आज यानी कि 27 जुलाई 2022 के लिए। और कहा जा रहा है इनर वॉइस, आपको कहा जा रहा है कि आज जो है आपका लकी नंबर है 2 और आपको अपने कोई भी जो निर्णय लेने हैं, आज आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का आज समय है। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई आपके सामने सिचुएशन आ सकती है जहां आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो। तो इसके लिए आपसे विशेष कहा जा रहा है कि आपको किसी दूसरे पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपकी जो इनर वॉइस है, आपके जो भीतर परमात्मा बैठे हैं, आज उनका जो है आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग लगने वाला है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। तो आपको दूसरे पर आश्रित नहीं होना, बल्कि वो जो डिसीजन आपको लेने हैं वो खुद से लेने हैं। आपको दूसरे पर अगर आप आश्रित रहेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप खुद अपनी समझदारी से अपने आप को पूरी तरह शांत रख के, शांत भाव से किसी प्रकार का निर्णय लेंगे, आप इसके लिए बहुत एक अच्छा उपाय कर सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन करें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है द सोर्स। बहुत खूबसूरत कार्ड है दोस्तों। द सोर्स का मतलब है परमात्मा, सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति, एक वो सागर जिसकी हम सभी बूंदे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। आपके ऊपर परमात्मा की सीधी सीधी कृपा दृष्टि बनी हुई है। आज बहुत अच्छी ऊर्जा है आपकी। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। हंसते खेलते आपका आज का दिन जो है वो व्यतीत होगा। आज आपको सराहना मिलेगी। आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सराहा जाएगा, आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपको नोटिस करेंगे। अभी तक जो लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे थे, आपकी मेहनत को जो आपको फल नहीं मिल रहा था, अब वो समय आ गया है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जुलाई 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 6 के लिए हमें क्या गाइड कर रही हैं। और हमें कहा जा रहा है अबंडेंस। बहुत अच्छा कार्ड है अबंडेंस का। अबंडेंस का मतलब होता है संपूर्णता, प्रचुरता। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अबंडेंस को केवल और केवल वेल्थ से जोड़ते हैं, केवल धन से जोड़ते हैं। लेकिन अबंडेंस केवल वेल्थ नहीं है, केवल धन नहीं है, बल्कि अबंडेंस का मतलब है कि आपको हर वो चीज़ प्राप्त होना जिसके आप हकदार हैं, जो आपको चाहिए। देखिए, आप जिस चीज़ को चाहते हैं परमात्मा आपको वो नहीं देता है। परमात्मा की दृष्टि में आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हमेशा आपको वो चीज़ मिलती है। तो आपको परमात्मा की दृष्टि में जो आपको मिलना आवश्यक है वो आज के दिन आपको ज़रूर प्राप्त होगा। ठीक है, ये संपूर्णता किस प्रकार की हो सकती है? स्वास्थ्य लाभ की हो सकती है, आपको धन का लाभ भी हो सकता है, आपको एक प्रकार की संतुष्टि, अपने कार्य से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्टेड महसूस करेंगे और आपको लगेगा आपके पास तो दुनिया की हर वो चीज़ मौजूद है जो आपको एक्चुअली में चाहिए। तो ओवरऑल परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं परिवार के साथ आपका बीतेगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त समय आप व्यतीत करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज की तारीख है 27 जुलाई 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 7 के लिए हमें गाइड कर रही हैं फाइटिंग। आज कहीं ना कहीं आप है ना मानसिक रूप से जो है अपने साथ द्वंद्व में आपका समय निकलेगा। कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहां पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को महसूस करेंगे और आप अपने आप से लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जो फाइटिंग है दूसरों से नहीं है, ये फाइटिंग जो है अपने आप की विचारधाराओं से है, खुद से है। तो गिल्ट की एनर्जी से आज आप बचें और प्रयास करें ज़बरदस्ती के, खुद के वाद विवाद से खुद को बचाएं, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से ऐसे नकारात्मक भाव में रहेंगे तो खुद के ऑरा को ही आप जो है नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी ऊर्जाओं को, सकारात्मक ऊर्जाओं को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको क्या गाइड किया जा रहा है? आपको गाइड किया जा रहा है कि आज किसी भी प्रकार के मानसिक द्वंद्व या किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मूलांक 8 के लिए आज, यानी कि 27 जुलाई 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है प्लेफुलनेस। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, हंसते खेलते आज का दिन गुजरेगा। विशेष तौर पर वो लोग जो कि
खेल जगत से हैं, जिनका की जो कार्य है वो कहीं ना कहीं गेमिंग इंडस्ट्री से है या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनको आज एक खास सफलता मिलने वाली है। अगर वो किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहने वाला है। सो ओवरऑल स्पोर्ट्स फील्ड के लोगों के लिए आज का समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ वो व्यापारी लोग जो कि स्पोर्ट्स का जो सामान है उसका व्यापार करते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 9 के लिए? आज यानी कि 27 जुलाई 2022, आज की तारीख का जोड़ भी है 9 और हम जान रहे हैं मूलांक 9 के लिए कहा जा रहा है द माइजर। आपका लकी नंबर है 4 और आपसे कहा जा रहा है कि अत्यधिक आज जो है ना भौतिक दुनिया की चीज़ों में आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, उलझने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आप उलझे हुए भी होंगे कुछ लोग। तो आपको आज स्पेशली ये गाइड किया जा रहा है कि आपको भौतिक दुनिया से डिटैच होना है। धन ज़रूरी है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके साथ चिपकना नहीं है। अत्यधिक जो है माइंड में केवल धन नहीं चलना चाहिए। आज कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर और धन को लेकर किसी प्रकार की समस्या आज आपके समक्ष आ सकती है। तो अपने आप को ना आप पूरी तरह से डिटैच रखें ऐसी किसी भी परिस्थिति से। अगर आपने डिटैच नहीं रखा तो आपकी प्रतिष्ठा पे बात आ सकती है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।